जी हाँ, बांग्लादेश के बाद अब मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हो रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, मालदीव की सरकार, मालदीव की पुलिस ये बात कंफर्म कर चुकी है और इस समय पूरे मालदीव में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इस तख्ता पलट की। क्या है पूरा मामला, कैसे तख्ता पलट हुआ और कौन ये करवा रहा है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल हुआ ये कि कल मालदीव का जो सेंट्रल बैंक है उस पर यह आरोप लगा कि उसने मालदीव के विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की सत्ता को गिराने की कोशिश करी और मालदीव में तख्ता पलट करवाने ही जा रहा था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां की सरकार और पुलिस इस समय इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और इतना ही नहीं, मालदीव की सत्ताधारी पार्टी ने यह भी बताया है कि कैसे हमारी सरकार गिराई जा रही थी। दरअसल इन्होंने बताया कि मालदीव का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ठीक ऐसे ही मालदीव का सेंट्रल बैंक है, उसने अचानक से ये ऐलान कर दिया कि मालदीव का कोई भी व्यक्ति अब डॉलर में लेन देन नहीं कर सकता। जी हाँ, और ये डॉलर बैन पूरे मालदीव पर बहुत ज्यादा भारी भी पड़ने लगा, क्योंकि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर टिकी हुई है और मालदीव का हर एक आदमी आपको किसी ना किसी प्रकार से टूरिज्म से जुड़ा मिलेगा। यानी कि टूरिस्ट बेस इकोनॉमी है और जब टूरिस्ट आते हैं तो ज़्यादातर वो खर्च करते हैं अमेरिकी डॉलर। अब आप खुद सोचिए कि मालदीव का सेंट्रल बैंक ये ऐलान कर दे कि कोई भी डॉलर इस्तेमाल नहीं करेगा तो इससे तो सबकी लंका लग जाएगी, और ऐसा हुआ भी। दरअसल कुछ ही देर के बाद पूरे मालदीव में अलग अलग प्रकार के रूमर्स चलने लगे, अलग अलग प्रकार की बातें होने लगी, सरकार का विरोध होने लगा और इसी को लेकर आरोप ये लगाया मालदीव की सरकार ने कि ये सेंट्रल बैंक ने फैसला लेकर हमारे तख्ता पलट की कोशिश करवाई है। अब आप कहोगे कि इस फैसले से मालदीव में सत्ता कैसे गिर जाएगी, इसका क्या रिश्ता है? तो बहुत बड़ा रिलेशन है। दरअसल मालदीव की सरकार ने ही बताया है कि इस फैसले के लेने के कुछ ही घंटों बाद मालदीव के अंदर सोशल मीडिया पर अलग अलग अकाउंट से ये खबर आने लगी कि सरकार पूरे देश को बर्बाद कर चुकी है, सब सड़कों पर उतर आओ और इस सरकार को उखाड़ फेंको। जी हाँ, ये मालदीव की सरकार का आरोप है विपक्षी पार्टियों पर कि उन्होंने सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर उनकी इस प्रकार से सत्ता गिराने की कोशिश करी और ऐसा ही प्रोटेस्ट करवाने की यहां पर साजिश थी जैसा प्रोटेस्ट बांग्लादेश में हुआ। और इसलिए अब मालदीव की सरकार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब आप कहोगे कि मामला तो बता दिया, सरकार के आरोप भी बता दिए, लेकिन अब सच्चाई क्या है? तो मैं आपको सच्चाई बताता हूं। देखिए, मालदीव की इकोनॉमी पिछले एक साल से सफर कर रही है, खासकर कि जब से ये मोहम्मद मोइज़ू की नई सरकार आई है तब से इनकी अर्थव्यवस्था के लिटरली धागे खुले पड़े हैं। ये कभी चीन से कभी भारत से पैसा लेकर किसी प्रकार से तो अपना बजट बनाते हैं, लेकिन पिछले 2 महीनों में तो सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मालदीव का खजाना बिल्कुल खत्म हो चुका है। कुछ दिनों के बाद इनके पास इतने भी पैसे नहीं होंगे कि ये पेट्रोल, डीजल या फिर खाने पीने की चीजें दूसरे देशों से इंपोर्ट कर पाएं, खरीद पाएं। इसीलिए मालदीव के सेंट्रल बैंक ने यह कहा कि कोई भी ये व्यक्ति जब मालदीव में आता है ना, तो हमारे देश में आकर डॉलर जितना चाहे खर्च कर सकता है, लेकिन मालदीव का कोई आदमी डॉलर दूसरे देश में नहीं भेज सकता। इससे होगा ये कि मालदीव में डॉलर तो आएंगे लेकिन डॉलर जाएंगे नहीं, जिससे कि इनका खजाना फिर से बढ़ने लगेगा। इसी मकसद के तहत यह फैसला लिया गया था कि जो डॉलर है उसके लेन देन पर रोक लगाई जाए। यानी कि ये मालदीव की इकोनॉमी के लिए फैसला लिया गया था, लेकिन मालदीव की सरकार को पता है इस फैसले से आम जनता का बैकलैश मिलेगा। इसके अलावा जो इकोनॉमी इनकी बहुत बदतर हालत से गुजर रही है, उसको लेकर भी आम जनता का गुस्सा इस सरकार पर फूट रहा है। इसीलिए मालदीव की सरकार किसी तरीके से आम जनता को शांत करके अपने पक्ष में लाना चाहती थी, क्योंकि उन्हें पता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में जो हाल शेख हसीना का हुआ बांग्लादेश में, वही हाल मालदीव में उनके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू का होना तय था। इसलिए मोहम्मद मोइज़ू ने चाल चली, कहा कि जो ये सेंट्रल बैंक ने फैसला लिया है ना, ये हमारी सरकार गिराने का फैसला है, विपक्ष के साथ ये मिले हुए हैं, ये आम जनता को भड़काना चाहते हैं और इसीलिए इस फैसले को लागू करवाकर आम जनता को सड़कों पर उतारने की यह साजिश थी। अब ऐसा करके वो आम जनता की सहानुभूति यहाँ पर बटोर रहे हैं और एक तरीके से विपक्षी पार्टी को विलेन बना रहे हैं।
इससे आप समझिए कि कितनी बड़ी राजनीति खेली गई है मालदीव के अंदर। यानी कि मालदीव में कोई भी तख्ता पलट की कोशिश वगैरह नहीं हुई है, सिर्फ विपक्षी पार्टियों को टारगेट किया गया है और अपने ऊपर जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था मोहम्मद मोइजू के, उसे भी रिलीज किया गया है। यानी कि एक तीर से दो निशाने। हालांकि सिचुएशन अब भी बहुत गंभीर है क्योंकि फैसला तो लिया गया है आम जनता के खिलाफ, इसलिए मालदीव में आने वाले कुछ दिनों में कोई भी घटना घट सकती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी मालदीव में होगा सबसे पहले आपको यही जानने को मिलेगा।